जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की समुद्री सीमा की। अक्सर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जिस प्रकार से ये जो लैंड एरिया होता है हम लोगों का, उससे जो सीमा बॉर्डर साझा होता है, पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो या भूटान या चाइना वगैरह, तो इनके साथ जो लैंड एरिया से बॉर्डर शेयर होता है, तो उस प्रकार से क्या समुद्र में भी कुछ सीमाएं होती हैं? तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल जानकारी के साथ हम प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएन यूनाइटेड नेशन, इसकी एक संस्था है या इसका एक आप संगठन मान सकते हैं, जिसका पूरा नाम है UNCLOS। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये इसका पूरा नाम है। तो 1982 में 1900 लिख देते हैं हम यहाँ पर, इससे 1982 में ये यूएन के जितने भी देश थे उनकी एक संयुक्त बैठक हुई, और उस बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी देश अपने जो उनका जो समुद्री क्षेत्र है उसमें कुछ सीमाएं बना सकते हैं, और उन सीमाओं के माध्यम से वो समुद्र में कुछ अधिकार प्राप्त करेंगे। ये उस समझौते में रखी गई बात। ये समझौता 1982 में हुआ। इसमें यूएन के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं कि भारत में जो समुद्री सीमा है, जो अपना ये इंडिया है प्यारा सा, इसमें जो समुद्री सीमा है, कौन कौन सी समुद्री सीमाएं हैं, इनके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो जो हम लोगों की पहली सीमा है उसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको इंग्लिश में टेरिटोरियल जोन बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ से क्या लगती है। सबसे पहले समुद्री सीमा को सीखने से पहले एक हम आंकड़े को ज़रा जान लेते हैं कि जो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है, अगर आपको यहाँ से यहाँ की दूरी मापनी है तो आप यहाँ किलोमीटर में नहीं मापते हैं। समुद्र में दूरी किलोमीटर में नहीं नापते हैं, इसको हम लोग नॉटिकल माइल में नापते हैं। किसमें? नॉटिकल माइल। ठीक है, तो नॉटिकल माइल। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते होंगे या कितने मीटर होते होंगे, इस तरह का सवाल उठता है। तो 1 नॉटिकल माइल, इसको NM लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। मतलब 1.852 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब जरा हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहली हम लोगों की प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में। तो सीमा को देखने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा बेस लाइन क्या होता है। देखिए, जितना भी समुद्री तटीय क्षेत्र है भारत का, ये वाला आप जो देख रहे होंगे तटीय क्षेत्र है, ये सारा पूरा तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र को तटीय क्षेत्र में मिलाने वाली एक रेखा खींची गई भारत सरकार के द्वारा। ये मान लेते हैं हम लोग बेस लाइन इंडिया ने खींच रखी है। इसको बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। हम लोग कर देते हैं इसको पूरा, ये मान लेते हैं बेस लाइन है। तो जितनी भी दूरी नापी जाएगी, जितनी भी दूरी समुद्र में नापी जाएगी, वो इस बेस लाइन के थ्रू नापी जाएगी। अब समझते हैं कि ये बेस लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो बेस लाइन से अगर हम लोग 12 नॉटिकल माइल यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, 12 नॉटिकल माइल, जितना भी हो भी हम लोग मैप में सिर्फ समझने के लिए इतना दर्शा रहे हैं। तो 0 बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाने पर हम लोगों की जो सीमा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल से 0 नॉटिकल माइल, 0 से बेस लाइन से, अर्थात 0 बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाने पे जो हमें सीमा मिलती है, जो ये क्षेत्र मिलता है, इसको हम लोग टेरिटोरियल जोन या फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में, ये जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये इस तरफ भी क्षेत्र है। बस हम लोगों ने हमने समझाने के लिए इस तरफ ले लिया। ठीक है, ये पूरा इस तरह पूरा पैमाना जो है ये इधर भी नापा जाएगा, दोनों तरफ। भारत में जो हिंद महासागर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हिंद महासागर इधर है, ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, तो इसमें नापा जाता है। अब जरा समझते हैं ये जो अपनी प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इसमें भारत को अधिकार कितने प्रकार। अगर हम लोग चर्चा करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा में कौन कौन से भारत को अधिकार प्राप्त हैं, तो इस सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार हैं। क्या है? संपूर्ण गलत लिख गया, संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। क्या है? संपूर्ण अधिकार प्राप्त है।
वो संपूर्ण गलत लिख गया, उसके लिए माफ़ी, ठीक है ना। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा में संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार से मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया कुछ भी कर सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, कुछ भी जो करना है इसको कर सकता है, ठीक है ना। अब ज़रा समझते हैं जो दूसरी हम लोगों की सीमा आती है, उसका नाम है संलग्न क्षेत्र। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। जो दूसरा क्षेत्र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। अब दूसरी हम लोगों की समुद्री सीमा कौन सा है, ये दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। तो ये इस बेस लाइन से अगर हम लोग 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, अगर इस बेस लाइन से हम लोग 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो फिर ये वाला जो जोन हम लोगों का आएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। तो 0 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जाने पर हम लोगों को संलग्न क्षेत्र मिलता है। अब अच्छा, इसमें ये इसको नाम लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों को अधिकार कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो इसमें 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। एक होता है सीमा शुल्क, दूसरा होता है हम लोगों को साफ़ सफाई का, अभी हम समझा देंगे कि क्या होता है साफ़ सफाई, और तीसरा होता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं वित्तीय अधिकार, ठीक है। तो देखिए, संलग्न क्षेत्र, ये वाला जो हम लोगों का क्षेत्र है, ये पूरा संलग्न क्षेत्र है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जाने पर। तो इस क्षेत्र में अधिकार होते हैं सीमा शुल्क, साफ़ सफाई और वित्तीय अधिकार। अर्थात सीमा शुल्क, यहाँ पर इंडिया किसी भी दूसरे देश का अगर पानी का जहाज़ जाता है या कुछ भी जाता है तो उससे सीमा शुल्क ले सकता है कि भाई तुम मेरे एरिया में हो, तुम्हें शुल्क दे के आगे जाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ से बांग्लादेश से कोई जाता है, बांग्लादेश से इधर किसी दूसरी कंट्री में उसका पानी का जहाज़ जा रहा है वो सामान लेके, तो यहाँ पर वो इंडिया सीमा शुल्क लगा सकता है कि बेटा तुम्हें यहाँ से शुल्क दे के जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ के जो समुद्र का जो इसमें गंदगी हो जाती है तो साफ़ सफाई का जिम्मा भी इंडिया का ही होगा, ठीक है। और दूसरा वित्तीय अधिकार, यहाँ पर अपना वो कारोबार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तीसरा हम लोगों का जो क्षेत्र आता है वो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाने पर, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर तक जाने पर जो क्षेत्र प्राप्त होता है हम लोगों को, तो वो कौन सा होता है, ये वाला जितना भी है, और भी हो सकता है दूर हो, मैप पे समझने के लिए हम लोगों ने समझ लिया कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाने पर जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इसमें यहाँ पर इंडिया को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि 200 नॉटिकल माइल मतलब यहाँ से इस पूरे क्षेत्र में इंडिया कहीं पर भी कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है, मतलब नकली द्वीपों को बना सकता है, या मानव निर्मित जो द्वीप होते हैं उन्हें बना सकता है। तो मतलब यहाँ पर इंडिया किसी भी द्वीप का निर्माण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा अधिकार प्राप्त है वो है वैज्ञानिक परीक्षण। कौन सा है, वैज्ञानिक परीक्षण, यहाँ पर किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं। और तीसरा जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस वाले क्षेत्र में यहाँ तक इंडिया प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग अच्छे से कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अर्थात मतलब ये है कि जो पेट्रोल निकलता है, जो खनिज निकलता है जितना भी समुद्र से, तो उसका जो दोहन है वो इंडिया कर सकता है, उसका जो दोहन है वो इंडिया करेगा। अभी यहाँ पे एक मुंबई हाई एक जगह है, वहाँ से इंडिया का 65% तेल निकलता है, तो उसका भी दोहन पूरा इंडिया लेता है, उसको सब अपना यूज़ करता है। तो ये हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये हो गया हम लोगों का संलग्न क्षेत्र, और ये हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जाने पर हम लोगों की प्रादेशिक समुद्री सीमा, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जाने पर संलग्न क्षेत्र, और तीसरा लास्ट वाला जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाने पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब और ये भी याद रख सकते हैं आप, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 1982 में जो समझौता हुआ या एक संगठन में एक बातचीत हुई, उसके तहत ये सारा सीन है। धन्यवाद, जय हिंद।